पाकिस्तानी मर्दों ने दूसरी शादी का हमारे माशरे में एक नया ही रिवाज निकाल लिया है, जो कि कहते हैं कि इस्लाम ने तो 4 शादियों की इजाज़त दी है तो मैं दूसरी क्यों नहीं कर सकता। इस्लाम हमें इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता कि आप दूसरी शादी करके पहली बीवी का दिल तोड़ें। आपने इंसाफ का मतलब ही गलत समझ रखा है। आपका मसला ही है कि आप इस्लाम में सिर्फ वो चीज़ें फॉलो करते हो जो आपको पसंद आए। सूरह निसा में अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम्हें डर हो कि तुम बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फिर सिर्फ एक ही काफ़ी है। इंसाफ का मतलब सिर्फ खर्चा उठाना नहीं होता। अगर आप पहली बीवी होते हुए दूसरी शादी कर रहे हैं और पहली बीवी और अपने बच्चों को सरप्राइज दे रहे हैं तो ये ना इंसाफी है। कुरान मजीद में सूरह निसा में अल्लाह ने फरमाया, तो जो औरतें तुम्हें पसंद हो उनसे निकाह कर लो, 2-2 या 3-3 या 4-4। लेकिन अगर तुम्हें डर हो कि तुम इनके दरमियान इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फिर एक ही काफ़ी है। यानी कि 4 शादियों की इजाज़त इसी सूरत में है अगर हम चारों के दरमियान इंसाफ कर सकें। आप अपनी बीवी की जगह एक दफ़ा खुद को रख के देखें कि क्या ऐसा सरप्राइज देना इंसाफ हुआ, क्या उसका दिल नहीं टूटेगा। फिर ये कहते हैं कि हम तो सुन्ना फॉलो कर रहे हैं जबकि 5 फर्ज नमाजें भी ना पढ़ते हों। अल्लाह ने सूरह तहरीम में जब बेहतरीन खवातीन की सिफात बयान की तो वहाँ लफ्ज़ आया बेवा और तलाक याफ्ता, उसके बाद कुंवारी, और ये जिक्र हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को रिप्लेस करने वाली औरतों के लिए था। इन शॉर्ट अल्लाह ने शादी के लिए बेहतरीन औरतें बेवा और तलाक याफ्ता को कहा। लेकिन ये पाकिस्तानी मर्दों ने करनी भी शादी सिंगल औरतों से है और कहते हैं कि सुन्ना पूरी कर रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादातर शादियां बेवा और तलाक याफ्ता औरतों से की, उनकी मदद करने के लिए। इस्लाम मर्द को सरदार बनाता है और एक सरदार कभी भी छुप के दूसरी तीसरी शादी नहीं करता। निकाह करना और धोखा देना, इन दोनों चीजों में वाज़ेह फर्क है। फिर ये बहाना लगाते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा या बच्चा हो रहा है तो बेटा नहीं हो रहा इसलिए दूसरी शादी करनी है। ये कहीं नहीं लिखा कि दूसरी तीसरी शादी करने से बच्चा हो जाएगा या बेटा हो जाएगा। अल्लाह मौजूद पे भी कादिर है, आपको अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। अगर बच्चा नहीं हो रहा तो इसका कसूर भी हमारे माशरे में औरत पर ही डाल दिया जाता है, जबकि मर्द में भी बायोलॉजी होती है, उसमें भी कमी हो सकती है। अल्लाह सबको हदायत दे, आमीन।